टेस्ट हो गया बेटा कल सबका? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ें फिर। 2 एप्लीकेशंस कर लिए थे हमने। पहला चेक करो। पहला हमने पढ़ा है प्रेशो मिक्सचर। इसके लिए क्या एप्लीकेशन है? P1V1 प्लस P2V2 इज इक्वल टू P3V3। और सेकंड हमने पढ़ा था पार्शियल प्रेशर पता करना। पार्शियल प्रेशर हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड टोटल प्रेशर। तो ये एप्लीकेशन हमने कर ली है। पहला पढ़ा है प्रेशर ऑफ मिक्सचर P1V1 प्लस P2V2 इज इक्वल टू P3V3। सेकंड हमने पढ़ा है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस दैट इज मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड एप्लीकेशन इसका एक और है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक में से, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कैसे निकाल। ड्राई गैस का प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जनरली जो गैसेस हैं, अगर हम गैसेस की प्रेपरेशन करें तो एक एक्सपेरिमेंट समझ रहे हैं। गैसेस की जो प्रेपरेशन हम करते हैं, बनाते कैसे हैं, उससे ये रिलेट होगा हमारा टॉपिक। मान लो कोई गैस हमने प्रिपेयर करना है, ऑक्सीजन की प्रेपरेशन है, लैब में हम कैसे बनाते हैं? तो ऑक्सीजन की प्रेपरेशन हम बनाते हैं, एक सॉल्ट रहता है KClO3 का, सॉलिड मिलता है आपको, पाउडर मिल जाएगा। इस KClO3 के सॉल्ट की खास बात यह है कि अगर इसे थोड़ा सा आप हीट करोगे तो बड़ी जल्दी ये डीकंपोज हो जाएगा। डीकंपोज होके एक तो ये बनाता है KCl और एक गैस बनती है ऑक्सीजन। अब इसे बैलेंस कर सकते हो, चाहे तो ऐसे कर लो, इधर 2 कर लो, इधर 2 कर लो, ये ऑक्सीजन कितने आ जाएंगे? 3। ये सॉलिड होता है ना, KCl जैसे NaCl सॉल्ट है वैसे KCl सॉल्ट है, ये क्या होता है? सॉलिड। ये गैस ऑक्सीजन जो प्रिपेयर करते हैं हम इससे प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट सेटअप देखें तो एक्सपेरिमेंट सेटअप क्या रहता है? हमने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसमें हम इसे हीट करेंगे। इस टेस्ट ट्यूब में KClO3 रखेंगे, इसे नीचे से स्पिरिट लैंप लगा के हीट करेंगे। जैसे हीट करोगे इसमें से ऑक्सीजन गैस बनने लग जाएगी। दिखेगी तो है नहीं, गैस दिखेगी नहीं, लेकिन जैसी ऑक्सीजन बनेगी आप क्या करोगे? इस ऑक्सीजन को इस ट्यूब के राई किसी और कंटेनर में इकट्ठा करोगे।
इसमें से बाहर निकालेंगे, कॉक फिट होता है, बीच में से एक ये ऐसी वाली ट्यूब फिट की हुई है ग्लास की, जिसमें से ऑक्सीजन गैस आ जाएगी, इधर इकट्ठा करेंगे। लेकिन इकट्ठा कैसे करेंगे, इकट्ठा कैसे करेंगे? एक वाटर का सिलेंडर लिया जाता है भरा हुआ, और वो जो वाटर का सिलेंडर भरा हुआ है, एक पानी का टब ले लिया भरा हुआ, इसमें जो गैस सिलेंडर है जिसमें हमने गैस इकट्ठी करनी है वो भर के पूरा, ये गैस सिलेंडर है, इसे हमने पूरा भर लिया मुंह तक। इसके ऊपर लिड है, ढक्कन है इसका, ग्लास का, वो भर लिया। भर के ऐसे बेटा उल्टा करके इसके ऊपर जाके रख देंगे। जैसे इसके ऊपर उल्टा करके रख दिया, ढक्कन हटा लिया, इसके ऊपर रखा आपने, क्योंकि नीचे भी पानी है तो पानी जल्दी से तो नीचे नहीं आएगा, क्योंकि नीचे भी पानी है, ऊपर भी क्या है, वाटर है, तो ये भरा हुआ है। लेकिन ये नीचे आना स्टार्ट होगा कब? जैसे ही आप यहां से हीट करना स्टार्ट करोगे, आप देखो ये पानी नीचे आने लग गया। आपको यहां से ऑक्सीजन के बबल दिखाई देंगे, बकायदा बबल्स दिखाई देंगे जाते हुए ऊपर, ये ऑक्सीजन के है। जैसे जैसे ऑक्सीजन इधर से आएगा, ये पानी का लेवल क्या जाता जाएगा? नीचे, क्योंकि ऑक्सीजन अपने प्रेशर से पानी को नीचे करता जाएगा, खुद ऊपर आता जाएगा। ठीक है, ये ऐसे करना पड़ता है। रीजन, अगर सीधा ही मैं ये कंटेनर इसी में टेस्ट ट्यूब डाल देता तो ऑक्सीजन नहीं बनती, वो तो मिक्सचर बन जाता, क्योंकि एयर भी है। एयर में फिर से ऑक्सीजन मिक्स हो गई, फिर मुझे प्योर ऑक्सीजन तो मिली नहीं, वो तो पहले से ही था एयर में। तो मैंने क्या तरीका निकाला इसका कि ये पूरा पानी का बोतल भर के ऊपर तक, मुंह तक भर के ऐसे नीचे पानी के डब में लगाया। जैसे से पानी के टब में लगाया तो पानी ऐसे नहीं नीचे आता, जैसे जैसे ऑक्सीजन ऊपर जाएगी पानी क्या आता जाएगा नीचे, प्रेशर की वजह से पानी नीचे आएगा। आप देखोगे धीरे 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 सारा जगह जो है ऊपर से खाली होती जाएगी, पानी नीचे आता जाएगा, ऊपर क्या इकट्ठी होती जा रही है? गैस, ऑक्सीजन। तो जनरली कोई भी गैस हम बनाएंगे ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सीधा आप इसमें भर दोगे फिर तो एयर में मिक्स हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा तो फिर सेपरेट करना गैसेस को बहुत मुश्किल है। इट इज नॉट इजी टास्क है ना, क्योंकि गैसेस का सेपरेशन कोई फिल्टर पेपर लगा के तो हो नहीं पाएगा। अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाती है, और वो प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ जो गैस का प्रेशर है ना, इसमें जो गैस आ गई, आपने एक कंटेनर बाहर निकाला, दोबारा से सीधा करके रख तो दिया, हम सोच रहे हैं इसमें ऑक्सीजन है, इसका प्रेशर मैनोमीटर से देखा, लेकिन वो प्रेशर सिर्फ ऑक्सीजन का नहीं है। क्या होगा, इसमें थोड़ा सा प्रेशर वाटर वेपर की वजह से आ जाएगा। वाटर वेपर की वजह से जो प्रेशर आता है उसे वाटर का वेपर प्रेशर कहा जाता है। वेपर प्रेशर पीछे हमने एच बॉन्ड वाले में भी किया कि लिक्विड सरफेस से मॉलिक्यूल बाहर एस्केप होते रहते हैं किसी भी टेम्परेचर पे, जिससे वो क्या बनाते हैं? वेपर। ये जो वाटर का वेपर प्रेशर बीच में मिक्स हो गया, वाटर के कुछ एक वेपर की वजह से मिक्स हो गया, इस वजह से प्रेशर टोटल जो होगा वो टोटल एक तो प्रेशर ड्राई गैस का होगा, ऑक्सीजन का, कुछ किसका होगा? वाटर वेपर। और अगर ये वाटर वेपर का प्रेशर आप इसमें से माइनस करोगे टोटल में से, तभी किसका प्रेशर आएगा? ऑक्सीजन का। और अगर ऑक्सीजन का प्रेशर आएगा तो जो हमने PVnRT लगाना है या P1V1 P2V2 लगाना है, वो तो ऑक्सीजन के लिए लगाना है। अगर तो आप ये माइनस करके सिर्फ ऑक्सीजन का प्रेशर निकाल के फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल PVnRT के या P1V1 इज इक्वल टू P2V2 के, फिर तो आपके आंसर आते हैं सही। जो थ्योरेटिकली कॉपी पे निकाला है वही क्या आ रहा है? एक्सपेरिमेंटल। लेकिन अगर बेटा सीधा टोटल का प्रेशर लेने लगे आते हो, टोटल प्रेशर लेके PVnRT लेने लगे आते हो या P1V1 P2V2 लेने लगे आते हो, तो फिर आंसर क्या हो जाते हैं? गलत, क्योंकि हम कुछ और निकाल रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल क्या होगा? कुछ और होगा। ऑब्वियस है, क्योंकि उसमें किसका वेपर प्रेशर है जो हमें दिख नहीं रहा था, दिखेगा थोड़ी ना, हमें क्या पता कि इसमें वाटर है या नहीं। हमने टोटल प्रेशर लेके एक्सपेरिमेंट कर लिए, PVnRT या P1V1, वो गलत आ रहे हैं। रीजन, क्योंकि उसमें किसका प्रेशर आ रहा है? वाटर का।
तो डॉल्टन क्या था, ये क्वेश्चन आपके इसलिए गलत आ रहे हैं कि आप वाटर का वेपर प्रेशर माइनस नहीं कर रहे। अगर आप प्रेशर ड्राई गैस का निकालोगे ऑक्सीजन का, तो ये ऐसे निकालो, पहले टोटल माइनस किसका प्रेशर करो, वाटर वेपर का। टोटल में से वाटर वेपर का माइनस करके फिर किसका निकालेंगे, ड्राई का। ड्राई के ऊपर आप आइडियल गैस के जो लॉज हैं P1 V1 P2 V2 फिर लगाओ, फिर आपके आंसर सही आएंगे, नहीं तो गलत। तो जब तक डॉल्टन ने हमें ये चीज नहीं बताई थी, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखे, सब में एरर आता ही आता था। एरर आना ही है, क्योंकि हम वाटर वेपर का तो मान हमें लग ही नहीं रहा था लिक्विड के भी वेपर बनेंगे। तो फिर ये हमें डॉल्टन ने सिखाया, वो कहता पहले ड्राई का निकाल लो, पी टोटल में से क्या माइनस करके, वाटर वेपर का, उस पे जितने भी लॉज हैं वो लगाओ, फिर आपके न्यूमेरिकल क्या आएंगे, सही आए। तो हमने भी जितने भी न्यूमेरिकल हैं अब ऐसे करने हैं कि अगर हम प्रेशर किसी गैस का निकालने जा रहे हैं तो ये कैसे निकलेगा, टोटल में से क्या माइनस कर दो, वाटर वेपर। वाटर वेपर का प्रेशर आपको दिया जाएगा, वाटर का वेपर प्रेशर एक और नाम लिखा जाता है जो न्यूमेरिकल में आपको मिलेगा, इसे कहा जाता है एक्वस टेंशन। एक्वस वाटर के लिए वर्ड यूज होता है, इसे क्या कहा जाता है, एक्वस टेंशन। हम पहले एक्वस टेंशन अगर न्यूमेरिकल में दिया तो माइनस करेंगे टोटल में से, वो निकाल के फिर अगर PV/NRT लगाना है वो लगा दो, P1 V1 P2 V2 लगाना है वो लगा दो, फिर हमारे आंसर सही आएंगे, नहीं तो नहीं है, हो जाएगा। तो एप्लीकेशन तो चाहे इतनी ही है कि प्रेशर ड्राई का निकालते हैं, वो ड्राई का कैसे निकालते हैं, टोटल प्रेशर जो देगा हमें ऐसे वर्ड दिया जाएगा, ऑक्सीजन इज कलेक्टेड ओवर वाटर एट दिस एटमॉस्फेयर प्रेशर। लेकिन कहीं लास्ट पे ब्रैकेट में लिखा मिलेगा भी एक्वस टेंशन इतना है, तो बस आपको उस एक्वस टेंशन का ध्यान रखना है। क्वेश्चन वही है दो तरह के, या तो PV=NRT ये क्वेश्चन, या फिर P1 V1/T1 P2 V2/T2 दूसरा इक्वेशन। लेकिन अगर वर्ड एक्वस टेंशन लिखा है या नहीं लिखा ध्यान से पढ़ लेना, अगर तो नहीं लिखा फिर तो आज तक हम क्वेश्चन कर ही रहे थे, सेम ही है। लेकिन उन्हीं क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्वस टेंशन तो हमारे क्वेश्चन थोड़े से चेंज होंगे, याद रखना। डॉल्टन लॉ लग जाएगा, प्रेशर ड्राई का निकाल लोगे, उसके बाद PV/NRT लगाएंगे, उसके बाद ही क्या लगाएंगे, P1 V1 P2। हो जाएगा बेटा, लिख लो इतना, फिर हम इसके क्वेश्चन करके देखते हैं कहाँ चेंजेस होंगी, देखते हैं। तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कैसे निकला है, प्रेशर टोटल वेट गैस कह लो, माइनस क्या करना है, एक्वस टेंशन। एप्लीकेशन तो इतनी ही है, लेकिन न्यूमेरिकल में काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगी, वो हम देखते हैं कैसे करना है। इसमें से कुछ पूछना है बेटा, कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा। टोटल में से वेपर प्रेशर समझते हो, पानी के बड़े बड़े वेपर बनते रहेंगे, अगर पानी यहाँ गिर जाए तो अपने आप सूख जाएगा कुछ टाइम में। इट मीन्स अपने आप रूम टेम्परेचर पे भी इवन कुछ ना कुछ वेपर तो बनते ही रहते हैं। ये जो वेपर बनते हैं इनका भी कुछ ना कुछ प्रेशर होता है, अगर वो प्रेशर हम मेजर कर ले मैनोमीटर लगा के, उसे क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर हमें दिया जाता है और उसे हमने यूज कैसे करना है, सिर्फ इतना कि ड्राई का निकालना है, उसके बाद हमारे आइडियल गैस के जो लॉज हैं वो लगाना, ठीक है। ट्राई करते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं। इसके पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें क्वेश्चन ऐसे दिया जा रहा है, ऑक्सीजन इज collected over water. Oxygen is collected over water at 774 centimeter of mercury in 1 liter vessel at 27 degrees. Calculate weight of oxygen collected. ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्वस टेंशन ऑफ वाटर एट 27 डिग्री, ये दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो एक्वस टेंशन अगर दे दिया तो इसका मतलब आपको समझ आ गया। अभी एक्वस टेंशन का हमने क्या करना है, टोटल जो है उसमें से क्या करना है, एक्वस टेंशन माइनस करना है। माइनस करके पहले ड्राई का निकाल लो,
फिर चेक करो, यहाँ दो इक्वेशन है, या तो पीवी एनआरटी है या फिर P1V1 बाय T1 है। कौन सा लगेगा आपको, क्या लगता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि एक चीज कैलकुलेट करनी है। तो ट्राई करो इसमें पीवी एनआरटी लगाना है। कैसे होगा, बस हमें हिंट इतना है कि ये क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा है, तो आप मान के चलो डॉल्टन्स लॉ का एक एप्लीकेशन है कि प्रेशर जो ऑक्सीजन का निकालना है वो इतना नहीं लेना। जब लिख दिया कलेक्टेड ओवर वाटर, तो हम समझ गए भी ये तो टोटल है जो मेजर किया है, और टोटल में से ऑक्सीजन का कितना आएगा बताओ, कितना माइनस कर दें? एक्वस टेंशन माइनस कर दो, दैट इज 14 माइनस कर दो। अगर 14 माइनस कर दें कितना रह गया? 760 सेंटीमीटर आ गया ये। तो प्रेशर ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में बता सकते हो, 10 आ गया, 10 एटमॉस्फेयर आ गया। ठीक है, कर लोगे? 10 एटमॉस्फेयर लेके पीवीएनआरटी लगाओगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा। अगर आप यहाँ 774 लेके लगा दोगे तो आंसर गलत माना जाएगा। इतना क्या एप्लीकेशन हो जाएगा। तो बाकी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, मैं लिख दूं, कैलकुलेट बाद में कर लेंगे हम। एन की जगह चेक करना, अगर वेट है तो क्या मैं W/M भर सकता हूं? प्रेशर कितना भरेंगे? 10, वॉल्यूम भरेंगे 1, वेट निकालना है, मोलर मास हीलियम का, ऑक्सीजन का 32 इंटू R 0.08, टेम्परेचर 300। इसे सॉल्व कर लेना, आपका आंसर हो जाएगा बेटा। इट मींस वही न्यूमेरिकल में बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक्वस टेंशन लिखा है या नहीं लिखा। लिखा है तो मान के चलो भी हमने कहीं पढ़ा है। कौन सा लॉ था? डॉल्टन, उसकी एप्लीकेशन। कर लोगे पहला क्वेश्चन? एक और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब दूसरा इक्वेशन यूज करना है, ठीक है, P1V1 P2V2 वाला। सेकंड है, ऑक्सीजन इज collected in 1 liter vessel at 27 degree, shows pressure of 774 mm of mercury। सेंटीमीटर नहीं, अब क्या दिया मैंने? mm। It is shifted to another vessel of volume 2 liter at 27, बोलोगे नहीं, कैलकुलेट प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन न्यू वेसल। फिर से लिखा हुआ है एक्वस टेंशन, दैट इज 14 mm ऑफ मर्क्यूरी। प्रेशर फिर से दिया हुआ। सबसे पहले तो बिना एक्वस टेंशन के सोच के पढ़ो भी। एक्वस टेंशन अगर नहीं होता तो ये हमारा कौन सा इक्वेशन लगना चाहिए था? ये लगना चाहिए था। तो हमें इक्वेशन पता है P1V1 इज इक्वल टू P2V2। इसका रोल हमें आज पता चल गया कि अगर बुक्स में ऐसे क्वेश्चन दिए, ये दिया हुआ है, तो इसका काम सिर्फ इतना है कि जो प्रेशर आपको दे रखा है वो नहीं लेना गैस का, उसमें से क्या करना है? माइनस करना है। तो ये वाला हिस्सा माइनस करके पहले ड्राई का निकाल लो, ड्राई गैस का निकाल के फिर P1V1 P2V2 लगा के देखो कैसे। चेक करो बेटा कितना आ रहा है एटमॉस्फेयर में, बताओ। 0.5। आंसर कितना आ रहा है? 0.5 एटमॉस्फेयर। कौन करवा रहा है मुझे?
किसका है 0.5। अब करवाओ इसको पहले। कैसे बेटा 760 आ गया, 180 हम ले लें इसे, ठीक है। आगे बताओ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 कितना है 1, P2 कितना आ जाएगा, हो जाएगा बेटा। लेकिन एक चीज और है, अगर ऐसे पूछा आता है कैलकुलेट प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन न्यू वेसल, तो तुम ध्यान से पढ़ो। उसने कहा भी ये सारा शिफ्ट कर दिया अनदर वेसल में। अगर ये शिफ्ट कर दिया अनदर वेसल में तो ऑक्सीजन के साथ साथ जो शिफ्टिंग है वो किसकी हो गई, वाटर वेपर की। और वाटर वेपर भी अगर साथ साथ शिफ्ट हो गए तो वाटर वेपर पे याद रखो वो तो वेपर्स हैं, वो आइडियल गैस नहीं है। तो वाटर वेपर पे PVNRT या P1 V1 एप्लीकेबल नहीं है। नहीं है तो वेरी इंपॉर्टेंट इज ये वाला होगा कि लास्ट पे आपको जो प्रेशर निकालना है नया, वो दोबारा से क्या करना है, प्रेशर ड्राई का प्लस क्या ऐड कर दो, वाटर वेपर। क्योंकि जब आपने शिफ्ट किया पूरे का पूरा तो हम क्या वाटर वेपर को फिल्टर तो कर नहीं पाए, वो तो साथ साथ शिफ्ट हो गया। अगर साथ साथ शिफ्ट हो गया तो जो ड्राई गैस थी ऑक्सीजन उस पर तो P1 V1 P2 V2 लग गया, वो तो चेंज हो गया। लेकिन वाटर का वेपर प्रेशर तब तक चेंज नहीं होता जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो वाटर के वेपर प्रेशर के लिए एक चीज और लिख लेते हैं, वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का इनफैक्ट ये चेंज होता है ओनली बाय चेंजिंग टेम्परेचर, अदरवाइज ये चेंज नहीं हो। नहीं तो इस पे भी आइडियल गैस लॉस लग गया, ठीक है। तो फिर इंपॉर्टेंट पहला तो ये लिख लो, दोबारा से ऐड करना नया प्रेशर। दूसरा वेपर प्रेशर will change only with temperature। वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। जब तक आप टेम्परेचर नहीं चेंज करोगे आपका वेपर प्रेशर चेंज नहीं। अब चेक करो, अब ये चीज समझ आई कि अगर हम गैस शिफ्ट करते हैं तो कहां फर्क पड़ गया। पहले तो माइनस भी किया, शिफ्ट करके P1 V1 P2 V2 भी लगाया, फिर भी आंसर नहीं है। दोबारा से क्या किया, ऐड किया, क्योंकि वेपर साथ साथ शिफ्ट हो गए। साथ साथ शिफ्ट हो गए लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ा कि वॉल्यूम बढ़ गया या कम हो गया, उनका प्रेशर क्या रहा, सेम। अगर सेम रहा तो दोबारा से हमने ऐड भी कर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये था। तो इसका आंसर 0.5 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में आंसर क्या दिया होगा आपका 0.5 प्लस कितना था ये 14 mm, ये भी है। इसका 14/760 करके निकाल के फिर ऐड करेंगे, तो आंसर है ऐसे। तो चाहे हल्का सा ही डिफरेंस होगा लेकिन हमारा आंसर तो गलत हो गया ना। तो इसे फिर ऐसे आपने याद करना है भी वेपर प्रेशर माइनस भी करना है, फिर दोबारा लास्ट पे ऐड भी करना है, क्योंकि वो साथ साथ शिफ्ट हो। कर लोगे बेटा, हो गया क्लियर टॉपिक। एक और लिख के देखते हैं, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट डाउन। नाइट्रोजन इज कलेक्टेड ओवर वाटर, नाइट्रोजन इज कलेक्टेड ओवर वाटर, nitrogen is collected over water at 800 mm at 800 mm and 27 degree in 1 liter vessel, in 1 liter vessel। इसमें आगे दो क्वेश्चन करेंगे। पहला पार्ट ए पार्ट बना के लिखो, ए पार्ट है फाइंड आउट न्यू प्रेशर, ए पार्ट है फाइंड आउट न्यू प्रेशर if gas is shifted to, if gas is shifted to another vessel of, if gas is shifted to another vessel of 500 ml, if gas is shifted to another vessel of 500 ml at 27 degree, at 27 degree। लेकिन एक और क्वेश्चन भी करना है, बी पार्ट। if gas is shifted to
if gas is shifted to another vessel of, if gas is again shifted to another vessel of 2 liter at 37 degree, at 37, लिख लो नीचे। एक्वा एक्सटेंशन 2 दी हुई है, वो आपको देखना है कैसे कैसे यूज होंगी, क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो पहला एक्वा एक्सटेंशन दिया हुआ है एट 27, ये तो दे रखा है, मान लेते हैं 40 mm है। दूसरा एक्वा एक्सटेंशन जो दिया हुआ है वो एट 37 दे रखा है, और ये 60 mm है। आप आंसर मुझे mm में भी बता सकते हो, ठीक है, राइट। दूसरा जो केस है उसमें टेम्परेचर अलग है, तो टेम्परेचर अलग करने से पहले आप फर्स्ट पार्ट निकाल लो, टेम्परेचर वाले में अभी ना उलझो। ए पार्ट आपका सिंपल है, जैसे मैंने पहले बताया है ना, पहले आप ए पार्ट कर लो। करो, पहले प्रेशर ड्राई का निकाल लेंगे, फिर P1 V1 P2 V2 लगाएंगे, फिर दोबारा ऐड भी करेंगे, है ना। तो ए पार्ट बताओ मुझे ऐसे करके। सातवीं कितना बता रहा है? 11560 mm। फर्स्ट का आंसर ए पार्ट का 1560 mm, mm में निकाल दिया। चलो ठीक है, मैंने कहा था प्रेशर दोनों साइड सेम रखना है, एटमॉस्फेयर कन्वर्ट करना कोई जरूरी नहीं है, है ना। तो mm में निकाल दो। जिसका फर्स्ट आ गया, फर्स्ट आ गया सबका? जिसका फर्स्ट आ गया वो सेकंड ट्राई कर सकता है। सेकंड में हिंट देख लो, टेम्परेचर भी चेंज है। अगर टेम्परेचर चेंज है, पहली बात तो आपका इक्वेशन, हाँ बोलो क्या लग जाएगा? P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2। एक तो ये चेंज हो जाएगा। दूसरा, नए टेम्परेचर पे एक्वा एक्सटेंशन ऐड कौन सी करोगे, 40 या 60? जो लास्ट पे ऐड 60, तो यहाँ चेंजेस आ जाएंगे। ऐड भी हम क्या करेंगे 60, क्योंकि नया टेम्परेचर अलग, ठीक है। तो पहले मैं पहला सॉल्व कर रहा हूं। पहला चेक करो, ड्राई गैस का प्रेशर, जिसका पहला नहीं हुआ वो देख लें। ड्राई गैस का प्रेशर आपका आ गया 800 माइनस 40, चेक करो 760 आ गया। फॉर्मूला लगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। 760 इंटू वॉल्यूम कितना था बेटा? 1 लीटर, 1000 ml। बाद में प्रेशर निकालना है, नया वॉल्यूम कितना है? 500 ml। ये कट गया, P2 आपने निकाल दिया। 760 इंटू 2 करना, 1520 आ गया। लेकिन नया प्रेशर कैसे निकालना है?
15 20 प्लस कितना 40। ए पार्ट चेक करो, अब बी पार्ट निकाल के दो, जिसका ये हो गया वो बी का। पहले प्रेशर कितना दे रहे हो बी पार्ट में 7, पहले प्रेशर तो 760 लोगे ना। पहले प्रेशर P1 कितना लेंगे हम 800 माइनस 40। चेक करो ये प्रेशर आपका कितने टेम्परेचर पे है 27 पे, और 27 पे कितने mm है एक्वस टेंशन 40। तो पहले चेक करो P1 आपका आएगा 800 माइनस 40 760। V1 और T1, V1 कितना आएगा 1 लीटर, T1 है 300। आपको इसे चेंज करना है P2 में, वॉल्यूम कितना है 2 लीटर और टेम्परेचर 37 डिग्री, मीन्स कितना 310 केल्विन। इतना यहां ध्यान दो, पहले नहीं प्रेशर माइनस करना 60, पहले कितना है 40, क्योंकि ये टेम्परेचर कंडीशन क्या है 300 केल्विन। तो 300 केल्विन पे तो 60 है ही नहीं, 300 केल्विन पे कितना था 40। तो 300 केल्विन पे ड्राई गैस का प्रेशर टोटल में से कितना माइनस करा 40, इतना ही आना चाहिए। अब इस पे फॉर्मूला लगेगा P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2। ठीक है, तो P1 कितना है 760, V1 है 1, T1 है 300, P2 निकालना है V2 2, T2 कितना हो गया 310। इसे सॉल्व करके निकालो P2 कितना आ रहा है 390। चेक करो भी 392.6 आ रहा है। अब इसमें जो ऐड करेंगे वो फर्क पड़ेगा, वो कितना ऐड करेंगे 60, क्योंकि ये वाली गैस जो है ये नई गैस है, ये कितने टेम्परेचर पे है 37। अगर ये 37 पे है तो जब वाटर वेपर आपने शिफ्ट कर दिया 37 वाली में, तो 37 में ये बढ़ गया बेटा प्रेशर, कितना हो गया 60, तो जो ऐड होगा वो कितना होगा 60। ठीक है, तो अब नया प्रेशर ऐसे निकलेगा, प्रेशर न्यू इज इक्वल टू 392.6 प्लस कितना 60 हो जाएगा, जितना भी आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों में फर्क समझ आ गया भी। अगर तो हमें टेम्परेचर भी चेंज करता है फिर तो एक्वस टेंशन भी चेंज करके देगा। अगर टेम्परेचर सेम रखता है फिर एक्वस टेंशन क्या रखेगा सेम। तो दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। क्लियर है, हो जाएगा ये। तो तीनों लॉज हो गए हमारे, तीनों एप्लीकेशन हो गई। पहला एप्लीकेशन मिक्सचर, सेकंड पार्शियल प्रेशर पता करना, और थर्ड। ठीक है, तो तीनों के लिए एक एक क्वेश्चन और करके देख रहे हैं हम डाल्टन्स लॉ का। पहला क्वेश्चन ट्राई करो, कौन सा एप्लीकेशन लगेगा आपको देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज ये दो कनेक्टिंग वेसल्स हैं, इसमें ऑक्सीजन रखा हुआ है 1 ATM, वॉल्यूम रखा हुआ है 1 लीटर। बोलो नहीं डॉक्टर साहब, बोलो नहीं, है ना, सभी डॉक्टर साहब हो, तुम इंजीनियर हो, है ना, पर बोलो नहीं, अभी हम छोटे हैं तुमसे कोई बात नहीं, तुम बड़े हो, पर बोलो नहीं। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 1 ATM है, वॉल्यूम इस कंटेनर का दिया हुआ है हमें 100 ml। प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन 2 ATM है, इसमें वॉल्यूम दिया हुआ है 200 ml। बोलेगा नहीं कोई भी, अपना अपना करना है, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। ठीक है, पहला
आपको बताना है ऑन ओपनिंग stopcock pressure of oxygen will be equal to कितना हो जाएगा? ऑप्शंस हैं 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आपका अलग आ पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन, इन कंटेनर में एक तरफ ऑक्सीजन है, नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं इसके 5 मोल, प्रेशर इसका दे रखा है ऑक्सीजन का 10 atm। दूसरी तरफ नाइट्रोजन है, नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं 10 मोल, प्रेशर दे रखा है नाइट्रोजन का 20, टेम्परेचर दोनों का 27 है। पार्टीशन रिमूव कर दी, आफ्टर रिमूविंग पार्टीशन टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू, टोटल प्रेशर कितना हो? फर्स्ट भी ध्यान से पढ़ना है, नॉर्मल नहीं है। सेकंड में अब नॉर्मल ये है कि आपका P1 V1 प्लस P2 V2 लग सकता था, लेकिन मैंने वॉल्यूम तो दिए ही नहीं, मैंने आपको मोल दे रखे हैं, तो आपको रिलेट करना है कि वॉल्यूम से कैसे रिलेट होगा ये। पहले लिख लो, फिर जिसे समझ आता है वो हैंड रेज कर लेगा। पहला किसे समझ आ रहा है? हाँ बेटा बता दो, देख कितना आंसर इनमें से, कोई आ रहा है आंसर इनमें से? कनन बताएगी 1/3 कैसे। ये P1 V1 इजिकल टू क्यों लगा रहे हैं, अभी प्लस क्यों नहीं कर रहे? नहीं इतना क्यों उलझ रहा है दिव्यम, सिंपल था, सही बताया इसने, सही, हाँ सही आ गया इसका। देखो इसमें क्या पूछा है, ध्यान से अंडरलाइन करो, सिर्फ प्रेशर किसकी बात कर रहा है? ऑक्सीजन की। अब अगर ऑक्सीजन का प्रेशर देखें तो ऑक्सीजन इधर से इधर जाएगी, ऑक्सीजन को कोई फर्क नहीं पड़ता भी नाइट्रोजन है या नहीं, तो आप इसे ऐसे समझोगे भी अगर ऑक्सीजन का प्रेशर ही निकालना था तो ये तो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्या है क्या नहीं, हमारे लिए तो बस एक वेसल है, जब ये खोलेंगे दोनों तरफ जाएगा ऑक्सीजन। किए हुए ऐसे क्वेश्चन, तो अगर दोनों तरफ जाता तो नया वॉल्यूम कितना हो जाता है 100 प्लस ये 200, टोटल कितना हो जाएगा 300, और फॉर्मूला क्या लगता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, है ना। तो इंपॉर्टेंट बना के देखो, अगर यहाँ सिर्फ एक गैस का प्रेशर है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ओनली P1 V1 इज इक्वल टू P2। तो हमेशा दो गैसेस देख के जरूरी नहीं P1 V1 प्लस P2 V2 लगे, ध्यान से पढ़ना। अगर तो प्रेशर मिक्सचर का होता तब तो फॉर्मूला लगता P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3। मिक्सचर का नहीं पूछा, सिर्फ एक का पूछा है, एक का पूछा तो बस उसे ऐसे मानो भी दूसरी है ही नहीं, दूसरी है नहीं तो इसके बिना सोचते भी क्या होता, इसके बिना अगर ये ऑक्सीजन इधर जाती
तो प्रेशर कम हो जाता क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा हो जाता, 100 इसका 200 इसका, नया वॉल्यूम कितना हो जाता 300, तो सीधा लगता P1V1 इज इक्वल टू P2। ये बात समझ आ गई। तो कई बार ऐसे मल्टीपल गलत होगा, ध्यान रखना। दो गैसेस दिखाएगा, दो गैसेस देखते ही हमने लगाना स्टार्ट कर दिया P1V1 प्लस P2V2। ध्यान से पढ़ना, मिक्सचर लिखा है या नहीं लिखा, मिक्सचर तो लिखा ही नहीं। अब सोचो ऐसी अगर मैं सिर्फ नाइट्रोजन का पूछता तो नाइट्रोजन 2 एटमॉस्फेयर है, इतना है, इधर जाती तो नया वॉल्यूम 3 हो जाता, तो फिर से फॉर्मूला लगता है इसका P1V1 इज इक्वल टू P2V2, है ना। तो पहला इंपॉर्टेंट समझ आ गया। तो एक इसे इंपॉर्टेंट बना के ध्यान रखना है कि दो गैसेस देने का मतलब जरूरी नहीं हमेशा P1V1 प्लस ही लगे, ठीक है। अब सेकंड ट्राई करते हैं। सेकंड में आपको मैंने फॉर्मूला P1V1 प्लस P2V2 ही लगाना है क्योंकि टेम्परेचर सेम है, लेकिन मैंने आपको वॉल्यूम शायद दे नहीं रखा, वॉल्यूम नहीं दे रखा, तो आपको वॉल्यूम किसी तरह रिलेट करना है। कर लो ट्राई, है तुम्हारे पास 2 मिनट है, चलो 120 सेकेंड्स ट्राई कर लो, फिर से मुझे बता दो भाई, कोई आंसर इसका बता देगा तो। कौन बता रहा है? 30, एक आंसर बेटा 30 एटमॉस्फेयर, सेकंड 15, और कोई बता दो। मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे ही लिख दिया, मुझे कौन सा याद है। चलो हिंट दे रहा हूं तुम्हें, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वहां वी रिलेट कर लो, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एनआरटी बाई पी, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, आर और टी क्या कांस्टेंट है वो काट दो, आर टी, तो लिखो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रह गया, एन अपॉन पी, तो वी की जगह लिखो एन अपॉन पी, रेशो ले लो, वो आपका वी आ जाएगा, पहले का वी आ जाएगा, दूसरे का वी आ जाएगा, क्या आएगा, एन अपॉन पी। तो हम लेंगे ऐसे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इट मीन्स V इज इक्वल टू एन आर टी बाई पी, ऐसे भर लेंगे। अब या तो तुम ऐसे करो भी V1 लिख लो, V2 लिख लो, V3, RT कट ही जाएगा सब में, तो फिर इसे डायरेक्टली ले लेते हैं, V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, N1 बाई P1। कर सकते हो ऐसे, ट्राई करके देखो, फिर सिंपल हो जाएगा। तो पहले का N बाई P अगर देखें तो इसका V निकाल रहे हैं, V ऑक्सीजन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N बाई P, 1/2 ले लें। इसका वॉल्यूम नाइट्रोजन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N बाई P, 10/20, 1/2, 1/2 0.5 ये है, 0.5 ये है, टोटल मिलाएंगे ये हटा देंगे तो 0.5 और 0.5 कितना हो जाएगा 1, तो आप पैसे ले लो भी, वॉल्यूम V1 हाफ है 0.5, V2 भी कितना है हाफ है 0.5, दोनों को मिलाएंगे तो 0.5 0.5 कितना हो जाएगा 1 लेके फॉर्मूला लगा लेंगे P1V1 प्लस P2V2 इज इक्वल टू P3। ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिक्सचर, ऑक्सीजन के लिए क्या लगा, P1 कितना है ऑक्सीजन के लिए 10, V1 की जगह क्या निकालना है हमने, ये समझ आया, हाफ, P2 V2 हाफ, P3 निकालना है, हाफ और हाफ कितना हो गया 1, अब करके देखो कितना आ 15 आ जाएगा, तुमने कैसे निकाला, बाय चांस हो गया, फिर वो ऐड कर दिया 5 और 10, फिर तो नहीं आएगा, कर लोगे बेटा, तो एक और ट्राई करो ऐसा ही, सेम क्वेश्चन है, कंपार्टमेंट दिया हुआ है लेकिन पता नहीं क्या बनेगा इसका आंसर। एक तरफ है 2 मोल्स हीलियम, प्रेशर दिया हुआ है हीलियम का 2 एटमॉस्फेयर, दूसरी तरफ है 5 मोल्स ऑक्सीजन, प्रेशर ऑक्सीजन का दे रखा है 10 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर T है, ये पार्टीशन है, आफ्टर रिमूविंग पार्टीशन, फिर बताना है क्या होगा, नया प्रेशर कितना,
सब चेक करके देखो आपको पहले वाला समझ आया कि नहीं, है ना। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैसे लेंगे उसके बेस पे करके देखो। इसमें वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करो, कैसे करोगे? फॉर्मूला इज P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3। P1 V1 की जगह NRT ऐसे निकालेंगे, N1 RT बाय P1। इसकी जगह N2 RT बाय P2। इसकी जगह N3 RT बाय, चलो ये तो हमने V3 ऐड करके ले लेंगे, है ना, दोनों को ऐड कर देंगे। इसमें से क्या RT कैंसिल हो जाएगा? यहां अगर लिखेंगे वॉल्यूम टोटल तो ऐसे आ जाएगा N1 प्लस N2 RT बाय P3। ठीक है, क्या लगता है सिर्फ N बाय P रह गया, तो N बाय P के अकॉर्डिंगली यहां पे कर लेते हैं भी N बाय P डायरेक्टली रिलेट कर लिया। इसका N बाय P कितना है? 2/2। इसका N बाय P कितना है? 5/10। दोनों को टोटल करके यहां भर देंगे, है ना। तो पहले का P1 कितना है? 2। N बाय T कितना है? 1। दूसरे का P2 कितना है? 10। N बाय P कितना है? 1/2। 5/10 काट के कितना आ गया? 1/2 इज इक्वल टू P3 निकालना है। टोटल 1 and 1/2 1.5 या 3/2। इसे सॉल्व, ठीक है, हो जाएगा बेटा। तो रेयर कभी वॉल्यूम अगर नहीं दिया तो हम ऐसे ले लेंगे, रिलेट कर लेंगे, RT बाय वो कट जाएगा, कॉमन है सभी में, है ना। आंसर कर लोगे बेटा, ठीक है, हो जाएगा ऐसे। लास्ट इसमें एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। डॉल्टन्स लॉ में कुछ क्वेश्चन और दिए हुए हैं आपको। कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं, एक कैपिलरी दी हुई है यहां पे, इसमें हमने मरकरी का एक ड्रॉप डाला हुआ है और मरकरी की जो लेंथ है ड्रॉप की वो दे रखी है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। कैपिलरी के नीचे एयर है, ये जो खाली एयर है यहां पे, इसकी जो लेंथ है कैपिलरी की ये दे रखी है, इट इज 20 सेंटीमीटर। हमें वो कुछ ऐसे क्वेश्चन दे रहा है भी क्या होगा इफ कैपिलरी इज मेड वर्टिकल अपवर्ड। वर्टिकल अपवर्ड कर दिया, कैपिलरी को ऐसे खड़ा कर दिया, और ऐसा खड़ा करने से हमने देखा भी मरकरी का जो ड्रॉप है हल्का सा नीचे आ गया, सारा तो नीचे नहीं आया लेकिन हल्का सा नीचे आ गया, और ये जो लेंथ है ये लेंथ 20 नहीं रही है, एटलीस्ट 20 से कम हो गई। आपको बतानी है कितनी लेंथ हो गई। एक बार वर्टिकली डाउनवर्ड कर दिया तब भी ये लेंथ चेंज हो रही है, और ये लेंथ कितनी चेंज हो रही है और कैसे चेंज हो रही है इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। इसमें वो ये कह रहा है कि पहले यहां मरकरी का ड्रॉपलेट जाके रुका है, वहां पे दोनों तरफ से प्रेशर एयर का लग रहा है, इधर भी प्रेशर एयर का है, इधर भी प्रेशर किसका है? एयर का। एयर का प्रेशर दोनों तरफ से सेम है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर लेंथ पे ये रुक गया। लेकिन अगर आप इसे अपवर्ड ऐसे कर दोगे खड़ा, तो इसमें क्या होगा? ऊपर से प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि एयर का तो है ही है, प्लस बता सकते हो और किसका प्रेशर लगेगा?
मरकरी के वेट की वजह से लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और मरकरी के वेट की वजह से प्रेशर मरकरी का भी लगेगा, जिसकी वजह से टोटल प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा एयर का प्लस किसका, मरकरी का, बढ़ जाएगा। अगर बढ़ जाएगा तो आपका लेंथ अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा। अब लेंथ कम हो जाएगा, कैसे फॉर्मूला लगेगा, आप फॉर्मूला ले सकते हो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगा लोगे, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम कम होगा, लेकिन वॉल्यूम की जगह चेक करो, मैं ऐसे लिख सकता हूं एरिया इंटू लेंथ, क्योंकि वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ। एरिया तो सेम ही रहेगा, टेस्ट ट्यूब का सेम ट्यूब है, एरिया सेम ही रहेगा, पाई आर स्क्वायर है ना, इंटू लेंथ, लेंथ चेंज हो जाएगी, इधर भी आ जाएगा P2 इंटू एरिया सेम है, इंटू क्या आ जाएगा, लेंथ। तो क्या ये फॉर्मूला यहां ऐसे लगा लें, P1 L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 L2। तो P1 L1 इज इक्वल टू P2 L2, ऐसे केसेस के लिए हमने एक नया फॉर्मूला बना लिया। और बस आपको ये ध्यान रखना है भी मरकरी का वेट कहाँ लग रहा है, वो एयर के वेट में एड अप कर रहा है या सब्ट्रैक्ट कर रहा है, इतना देखना। तो यहां मरकरी का वेट एयर के वेट में एड अप कर रहा है, एयर का तो लग ही रहा है ऊपर से, मरकरी भी नीचे गिर रहा है वेट की वजह से, नीचे गिर रहा है तो मरकरी का खुद का वेट भी लग रहा है, खुद का वेट लग रहा है तो थोड़ा सा ये नीचे आ जाएगा। कितना नीचे आ जाएगा, पहले प्रेशर एयर का था सेंटीमीटर और मरकरी में ले लो ताकि में कन्वर्ट ना करना पड़े। पहले प्रेशर ले लेंगे एयर का 76, लेकिन अब प्रेशर कितना है बाहर से 76 प्लस मरकरी का 10, 86, 76 इंटू L1, 86 इंटू L2, L2 निकल हो जाएगा। तो नया प्रेशर हमारा यहाँ कितना आ रहा है, अगर ऐसे है तो ये प्रेशर आ गया एयर का 76 प्लस मरकरी का 10, कितना हो गया 86। नया प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया तो नीचे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो क्या कम होगा, लेंथ कम होगा, P1 L1 इज इक्वल टू P2 L2। तो है तो ये अब फिजिक्स में पढ़ोगे सारे क्वेश्चन, यहाँ एक दो क्वेश्चन हो सकता है हमें मिल जाए कैपिलरी के, ठीक है, चेक करो हो जाएगा ये। बताओ P1 कितना भरे, 76 इंटू लेंथ कितनी दी थी 20, बाद में P2 86 समझ आ रहा है, मेन तो ये समझना है, 86 समझ आ गया, अगर ये 86 हो गया तो लेंथ निकाल लो कितनी हो जाएगी L2, कर लोगे सॉल्व इसे, यहां छोड़ दूं तो ऐसे, ठीक है। एक और करके दो, अगर मैं इसे वर्टिकली डाउनवर्ड कर दूं, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो फिर क्या होने वाला है, कैपिलरी है, मरकरी का ड्रॉप अगर नीचे की तरफ किया तो मरकरी का ड्रॉप नीचे आ गया थोड़ा सा, और ये लेंथ आपकी पहले 20 थी अब 20 नहीं रही। अब कोई बताओ जो इधर से प्रेशर लग रहा है टोटल, वो टोटल प्रेशर कितना लग रहा है, अब उल्टा होगा, मरकरी नीचे की तरफ आ रहा है, ये क्या जा रहा है ऊपर की तरफ, तो मरकरी का क्या होगा, इसमें से माइनस होगा, माइनस होगा तो कितना रह जाएगा, एयर का तो 76 माइनस मरकरी का 10, कितना आ जाएगा 66। फिर से फॉर्मूला लगा लो, P1 L1 इज इक्वल टू P2, ठीक है। बाकी इसमें किसी एंगल पे आ जाए तो आपको फिजिक्स में आएगा कि वर्टिकल उसका कंपोनेंट कितना लेना है, मरकरी का हॉरिजॉन्टल है ना, वो आता ना कि इतने के एंगल पे आ जाए ऐसे, तो एंगल दिया जाएगा, फिर आपको वर्टिकल कंपोनेंट निकालना होता है एबीसी में, ये फिजिक्स लग जाएगी आपकी, अगर आपने पढ़ा हुआ है वेक्टर अच्छी तरह तो आप ये भी कर सकते हैं। इतने की 30 पे है तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी क्या बनता है बेटा, ये साइन, आपको थीटा दे देगा, आपको ए बी निकालना पड़ेगा, ए बी क्योंकि मरकरी ये वाला है, यहाँ क्या है मरकरी, मरकरी का नीचे जो वेट लग रहा है वो कितना लग रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट लग रहा है, सारा नहीं लग रहा। तो जो एयर का 76 था, 76 में अब टोटल 10 नहीं ऐड होगा, कितना ऐड होगा, सिर्फ उसका वर्टिकल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट ए बी आ जाता है कितना, साइन थीटा इंटू ए सी, तो ए सी जैसे 10 दिया जाए जितना भी दिया, साइन की वैल्यू आपको दी जाती है, तो वर्टिकल कंपोनेंट लेके सिर्फ ऐड भी हो सकता है, वो तो दो ही केस हैं,
अगर तो सीधा किया है फिर तो ऐड होगा, प्रेशर एयर का भी लग रहा है, मरकरी का भी नीचे। अगर उल्टा कर दिया तो माइनस होगा। तो दो केस होंगे, ठीक है। ये आप एक बार लिख लो ऐसे, ये दोनों तो कर ही लो, वर्टिकली अपवर्ड एंड वर्टिकली डाउनवर्ड। ये आप लिख लो, आपको मैथ भी आता है, फिजिक्स भी आती है, ज्यादा आती है इनफैक्ट, तो ये आप कर ही लोगे कि कितने का वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है या होरियन, है ना। तो ऐसे कर हो जाएगा बेटा। तो डॉल्टन्स लॉ हमारा कंप्लीट है। एक लॉ रह गया, वो हम कल स्टार्ट करेंगे। आप जीआरबी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने स्टार्ट करो, जो सोल्ड एग्जांपल है। सोल्ड एग्जांपल के डाउट्स में आपको एक्स्ट्रा टाइम दूंगा 1-2 दिन में, जिसके भी डाउट होंगे जीआरबी में से, वो सोल्ड एग्जांपल के डाउट है, ठीक है। तो अपने भी यहाँ पे जो भी कर रहा है, अलग अलग तो पॉसिबल नहीं बेटा, एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो इतना करके आओ।